अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर। और आज की वीडियो में भी हम जो है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ही स्टडी करेंगे बेसिकली। और सीन यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस ड्राइंग के अंदर हमें क्या क्या पता है। तो अगर इसको जूम इन करते हैं तो पता ही लगता है कि भाई ये इसका है फ्रंट व्यू, ठीक है। क्योंकि फ्रंट व्यू इसलिए है क्योंकि साइड में इसके साइड व्यू गिवन है। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये जो है इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू हमेशा नीचे होता है और इसका फ्रंट व्यू जो होता है ऊपर होता है, क्योंकि फ्रंट व्यू हमेशा जो है ना साइड व्यू के बराबर में ही होगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। उसके बाद अब हमें क्या चीज़ स्टार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। हमेशा से मैंने आपको ये बताया कि आपको 3 लाइनें बनानी है। वो 3 लाइनें कौन सी होती हैं? वो 3 लाइन पहली आप ये बनाएंगे, सही है, और दूसरी आप बनाएंगे लाइक दिस, और तीसरी आप बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। अब हमें इसकी ये लेंथ मालूम करनी है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है। तो वो हम इधर से देख लेते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। तो लेंथ इसकी कौन सी है? लेंथ इसकी आएगी ये वाली। तो टॉप व्यू की लेंथ और फ्रंट व्यू की लेंथ एक ही होती है। तो 36 + 9 + 36, तो ये हो जाता है आपका 60, 72 के बाद 81 इसकी ये जगह होगी, ठीक है। अच्छा, साइड व्यू हम ये वाला जो है ना इसका फ्रंट व्यू लेंगे। तो फ्रंट व्यू अगर आप देखेंगे ना, फ्रंट व्यू हमारा इस तरफ बनेगा और साइड व्यू इस तरफ बनेगा, क्योंकि साइड व्यू इधर का गिवन है। अगर आप देखें, नहीं, हाँ, बल्कि इधर ही बनेगा क्योंकि ये इसका फर्स्ट एंगल गिवन है ना। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू इसका नीचे होता है, ठीक है। तो टॉप व्यू नीचे होता है, ये वाला साइड जो है ना वो इस तरफ की साइड है। तो मतलब इसका जो फ्रंट व्यू होगा ना वो ये बनेगा। ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एंगल में कौन सी चीज़ कहाँ होती है। तो यहाँ फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ साइड व्यू आएगा, यहाँ टॉप व्यू, तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये जो अभी हमने 81 निकाली है, 81 जो लेंथ होगी वो इसकी समथिंग यहाँ पे आएगी 8.1। अगर हम ले लेते हैं इसको तो ये समथिंग यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे ये कि अच्छा, तो जगह मैंने चेंज कर ली है। असल में वो जगह ठीक नहीं हो रही थी इस पर। अच्छा, सीन ये है कि यहाँ पे हमने 8.1 इसका ले लिया इसका। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी हाइट देखनी है भाई। तो इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी है 36 + 9, 36 और + 9। अब 36 + 9 कितना होता है? ये होता है 4.5, ठीक है, 45। तो 4.5 हम लेंगे। 4.5 अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग 5 इधर ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, और उसके बाद अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर लिया समथिंग है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी देखनी है कि भाई इसकी जो है वो विड्थ कितनी है। विड्थ हमें यहाँ से ही पता लग जाएगी और यहाँ से ही पता लग जाएगी, क्योंकि जो इसकी जो इसकी टॉप व्यू की जो इसकी विड्थ होती है वही साइड व्यू की विड्थ होती है। तो इसकी कितनी? 36 और + 9 सेम है, मतलब 4.5। तो 4.5 हम इस तरफ चले जाएंगे। अभी देख लेते हैं कहाँ तक आता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 समथिंग हेयर, तो ये जगह हमने मार्क कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला हमारा यही मरहला होता है, हमेशा से हमें याद रखनी है चीज़। उसके बाद हम टी स्केल को वर्टिकल मूव करते हैं। कभी भी टी स्केल को जो है ना हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करते, टी स्केल को हमेशा वर्टिकल ही मूव करते हैं। ये हमें समझना है। ये चीज़ बना ली। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें देखना है कि भाई दीवार कहाँ तक आ रही है। सही है। तो अब हमें देखना है कि भाई इसकी दीवार जो है ना, जो इसकी ये वाली दीवार है ना फ्रंट व्यू की, वो कितने उसकी है। पता लग रहा है हमें यहाँ से 9, इसमें लिखा हुआ है 9, ठीक है, यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो 9 की इसकी दीवार है। और दीवार कहाँ आ रही है? 3.6 इस तरफ करके आ रही है, मतलब 3.6। अब हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं और 9 की दीवार है 3.6 पे आ रही है। तो 3.6 अब हम देख लेते हैं यहाँ से कहाँ तक आ रहा है। 1 2 3 3.6 समथिंग हेयर यहाँ से आ रही है और 9 तक आ रही है। 9 का मतलब हो गया समथिंग हेयर, इतनी इसकी दीवार है। तो इसको हम स्ट्रेट ले जाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में ना आपको दिख रहा है कि पूरी स्ट्रेट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा रही। यहाँ से कितना ऊपर से जा रही है? ये तकरीबन ये भी 9 ऊपर से जा रही है। तो आपको डिस्टेंस नज़र आना शुरू होगा इसमें, जहाँ जहाँ आपको डिस्टेंस आ रहा है आप देख के बनाते जाए। तो 9 मतलब यहाँ से ऊपर आ रही है।
तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फिर हमें नज़र आ रहा है कि भाई इसका जो यहाँ से देखेंगे ना, इसका जो साइड व्यू है तो वो भी तकरीबन 9 ही ऊपर जा रहा है। तो 9 हमें पता लग जाएगा कि भाई 9 कहाँ तक है, तो वो हमें यहाँ से भी इसको ऐसे भी ज्वाइन करके पता लगा सकते हैं। तो भाई 9 कहाँ तक आ रहा है, आप बार बार मेजर कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जितनी जल्दी स्पीड में करेंगे तो आपका उतनी आसानी है। तो ये यहाँ तक आ गए। इसी तरीके से अगर हमें और जल्दी करनी है तो 9 हमारा यहाँ तक आ रहा था, तो इसको हमने और ज्वाइन कर लिया, ये भी हमारा 9 तक आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया जो कि दीवार से मिल रहा है आके ना। तो यहीं पे हम एक और दीवार ऊपर उठा देंगे जो कि हमें यहाँ से शो हो रहा है कि भाई एक और दीवार इस पर बनी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ स्ट्रेट आके ना इनसे मिल रहा है और आगे जाके कर्व बन रहा है, बस सिंपल। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इसमें हमें बस ये ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे जो कर्व वाला फार्मूला है ना, जो हमारा इसका इलिप्स का फार्मूला है, वो हमें लगाना है यहाँ पे, वही सेम यहाँ पे लगाना है, सेम इधर लगाना है, यही करना है सब में ना। ये हो गया, ये दीवार बन गई सारी। यहाँ भी हमें लगाना है, यही चीज़ यहाँ भी लगानी है, यही चीज़ यहाँ भी लगानी है, और यही चीज़ यहाँ भी लगानी है, यही चीज़ यहाँ भी लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये डायग्राम मुकम्मल करनी है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको मुकम्मल करता हूँ। मुकम्मल करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम जो है ना मुकम्मल बनेगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है 12, ठीक है, मतलब 9 + 12, ये डिस्टेंस इसका 9 + 12, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा तकरीबन, कोई बनेगा ये 21, ठीक है। 21 का डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद हम ये 2 पॉइंट ले लेंगे। 2 पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट होंगे ना नीचे वाले, इसको यहाँ से जब भी हमें स्लांट आइसोमेट्रिक में स्लांट बनाना होगा ना, स्लांट हाइट या जो भी चीज़ बनानी होगी, किसी जगह भी स्लाइड बनानी होगी या इस तरीके वाली स्लाइड को बोल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा 4 पॉइंट ढूंढने होंगे और बस उसको स्लांट स्केल से बनानी है। आइसोमेट्रिक में जो स्लांट होगा ना, उसका इससे कोई काम नहीं है, इस स्केल से, ठीक है। मतलब इसकी जो 30 डिग्री हो या भले आपका वो कोई सी भी डिग्री पे हो। अब जैसे ये है, इसका डिग्री आपको मेजर थोड़ी करना है, आपको किसी भी एंगल से बनाना है। और हाँ, किसी में अगर जैसा आइसोमेट्रिक में गिवन है कि भाई 45 डिग्री पे कट हुआ है, तो फिर वो एक अलग चीज़ है, उस पर फिर आपको 45 डिग्री का लगाना है, वरना आपको नहीं लगाना। इस पर कहीं लिखा थोड़ी, इसमें आपको जहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2 पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। टॉप व्यू से देख रहे हैं ना, तो ये आपको इस तरह बन रहा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम मुकम्मल होगी। और जैसे ये होल दिए हुए, होल आपको दिए हुए हैं, इलिप्स जो दिए हुए हैं, सर्कल होते हैं बेसिकली, तो इसमें आइसोमेट्रिक में इलिप्स कहलाते हैं। तो ये आपको 15 इसके दिए हुए हैं। तो ये जो आपको सेंटर फाइंड करना है, सेंटर आपको किस तरीके से फाइंड करना है, यहाँ पे गिवन है 18 इसका रेडियस गिवन है। तो ये जो कोने वाला पॉइंट होगा ना, कॉर्नर वाला, यहाँ से आपको इधर 18 जाएंगे और नीचे भी 18 आएंगे, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो आपको 4 पॉइंट फाइंड करने होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये 4 पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप इस वाले पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो है वो, इसका जो रेडियस दिया हुआ था 15 दिया हुआ था इस वाले सर्कल के अंदर वाले का, तो 15 ऊपर 15 नीचे, इस वाले इधर से 15 इस तरफ 15 इस तरफ, तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे। आप या जो है ना, आप मैनुअल तरीके से जो बनाना सिखाया था उस तरीके से बना लें, जो मैंने बनाया था कि आप रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस बनाने के बाद ये जो छोटा वाला इसको ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक स्केल से लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक स्केल से लाइन खींचेंगे, फिर जो पॉइंट बीच में आएगा इस डायगोनल का, जहाँ पे वो मीट कर रहा होगा, उस पॉइंट से ये बनेगा, और यहाँ जो मीट कर रहा होगा इस पॉइंट से ये बनेगा, और यहाँ जो इस वाले पे रख के कंपास यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा, यहाँ पे कंपास रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इस तरीके से मुकम्मल करना है, सेम यहाँ करना है। और इस वाले पॉइंट से लेके आपको यहाँ 18 जाएंगे तो ये इसका पॉइंट मिल जाएगा, इसका पॉइंट भी 18 का मिल जाएगा। और आप अगर चाहें तो ये इस जगह से रख के और मार्क कर लें, या इलिप्स के टेम्पलेट लेंगे तो बेस्ट है। इलिप्स के टेम्पलेट लेंगे तो आपको ये 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे, तो आपका हाफ जो है बन जाएगा, क्वार्टर कहलाता है, ये क्वार्टर इलिप्स बन जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्वार्टर इलिप्स का गेम है। इधर भी आप क्वार्टर इलिप्स आपको फाइंड अगर कर लें आप ये पॉइंट्स, तो आप क्वार्टर इलिप्स बना सकते हैं ईजिली। ये इसमें तरीके हैं। और सेम यहाँ बनाना है, सेम यहाँ बनाना है, यही कर्व, यही वाली बात है सारे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट्स हैं। इस तरीके से आपको ये मुकम्मल करना है।